देखिए अपन ने ध्रुव और ध्रुवीय समतल पढ़ा था, पोल एंड पोलर प्लेन। एक और डेफिनेशन बताई थी मैंने, पोलर लाइन, ध्रुवीय रेखा। क्या होता है, एक सीसी का समीकरण दिया होगा, एक स्ट्रेट लाइन यानी रेखा का समीकरण दिया होगा और कहेगा कि इसकी ध्रुवीय रेखा निकालो। मैं आपके एक्सरसाइज 4th बी का 8वां एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसमें एक सीसी का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन ऑफ सीसी इज, और वो रेखा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 3z², और ये माइनस का 4 है, उसको उधर ले गया बराबर 4। सीसी में बराबर में क्या होना चाहिए, 1, तो 4 का भाग दे दे, तो 1/4 x², 1/2 y², 3/4 z² इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1 ये सीसी देखा। क्या क्या दिया बेटा, एक सीसी का समीकरण दे दिया, एक रेखा का समीकरण देखा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज। रेखा का समीकरण दिया है x - 1/2 y - 2/3। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा विद श्योर। z - 3/4। समीकरण नंबर 2। एक बेटा सीसी दे दिया, एक रेखा दे दी, और ये कह रहा है कि इस रेखा का इस सीसी के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा निकालो। प्रूव दैट, और सिद्ध करना, आंसर भी लिखा है, इट्स पोलर लाइन इज। सिद्ध करो कि इस रेखा की ध्रुवीय रेखा का समीकरण है, और उसका आंसर ये देखा है x + 6/3 y - 2/3 एंड z - 2/1। ये आंसर अपने को प्रूव करना है, इसलिए इसको छोड़ो एक बार। ये सीसी दे दिया और ये रेखा दे दी, और तुझे क्या करना है, इस रेखा की ध्रुवीय रेखा का समीकरण निकालना है। ऐसा करो, जो रेखा दे रखी है उसके बराबर में r लिख दो। जो रेखा दे रखी है उसके बराबर में क्या लिखोगे, दी गई रेखा का बिंदु, पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन नंबर 2 इज इक्वल टू। दी गई, हिंदी में लिख लीजिए, दी गई रेखा 2 पर बिंदु के निर्देशांक। कैसे निकालते हैं बिंदु, x का मान कितना आएगा बेटा, 2r, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अरे रेखा का पॉइंट निकालना आता है ना, रेखा के समीकरण में बराबर में r रखो, पहले x का मान निकालो, फिर y का निकालो, फिर z का। y का मान कैसे आएगा, y - 2/3 बराबर r, तीसरा गुना किया तो 3r हो गया, माइनस का 2 हो जाएगी, प्लस का 2 हो गया, तो 3r + 2। और z का मान कितना आ गया, 4r + 3। जिस रेखा की पोलर लाइन निकालनी है उसके ऊपर बिंदु निकाल लो। जैसे ही बिंदु निकालो, इस बिंदु का ध्रुवीय समतल निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सीसी इज। आपने क्या लिखा, इस बिंदु के सीसी के सापेक्ष, लिखते जाओ साथ साथ, इस बिंदु का सीसी के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण होगा। क्या फार्मूला है, t = 0। t का मतलब क्या होता है बेटा, ax x1। ध्यान रखना, ये है x1 y1 z1। जो बिंदु है वो होता है x1 y1 z1। तो a का मान कितना है, सीसी में मिलेगा, a x² का गुणांक होता है। a का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 x, और x1 की जगह आ गया 2r + 1। सबके समझ आ रहा है ना, प्लस b का मान कितना है, b y² का गुणांक होता है, माइनस का 1/2, और y और y1 की जगह 3r + 2, प्लस c का मान कितना है, 3/4, z और z1 का मान 4r + 3, -1 इज इक्वल टू 0।
टी का फार्मूला होता है ए एक्स एक्स वन, बी वाई वाई वन, सी जेड जेड वन माइनस वन बराबर 0। इसको सरल करो, इसमें 4 लघुत्तम आ गया बेटा, और लघुत्तम देके बराबर 0 से काट दे इसको, 4 लघुत्तम दिया तो कितना आ गया ये। 2 काम एक साथ करो, 4 तो ले लो लघुत्तम। अब सबसे पहले ब्रैकेट में बिना आर के पद, 4 लघुत्तम ज़्यादा एक्स को 1 से गुणा करिएगा तो एक्स आ गया। 4 लघुत्तम लेने से 2 दूनी 4, तो 2y को 2 से किया तो माइनस का 4y आ गया। 4 लघुत्तम लेने से 3 3 9 जेड आ गया। 4 लघुत्तम करने से माइनस का 4, ये तो बिना आर के पद आ गए। प्लस आर ले ले कॉमन, आर के पद कौन कौन से हैं। 4 लघुत्तम लिया 2x आर कॉमन ले लिया ना तो 2x। उसके बाद 4 लघुत्तम लिया 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 3 6y आर, तो माइनस का 6y आर कॉमन आ गया। 4 लघुत्तम लेने से 4 3 12 जेड इज इक्वल टू 0, ये आ गया भाई, ये ध्रुवीय समतल आ गया। अब देखो इस ब्रैकेट में एक समतल का समीकरण है। अरे समतल का समीकरण, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जो एक्स वाई जेड में एक घात का हो, फर्स्ट डिग्री का हो, और ये भी प्लेन का इक्वेशन है। कितने प्लेन हो गए, 2। अब 2 प्लेन मिलके क्या बनाते हैं, एक रेखा। आप लिखो यह है ध्रुवीय समतल, दिस पोलर प्लेन passes through लाइन, यह है ध्रुवीय समतल निम्न रेखा से गुजरता है। रेखा कैसे भाई, अरे ये एक समतल का समीकरण है, ये दूसरे समतल का समीकरण है, बीच में कांस्टेंट है। तो गणित में कोई 2 चीज़ से गुजरता है तो बीच में कांस्टेंट आता है, इसका मतलब ये ध्रुवीय समतल 2 समतल से गुजरता है, और 2 समतल मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, एक रेखा। तो उस रेखा का समीकरण क्या आ गया, x माइनस 4y प्लस 9z माइनस 4 बराबर 0। अरे ये देखिए 2 से कट रहा है, x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 0। आप लिखो यही ध्रुवीय रेखा का समीकरण है, इट इज इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन। आंसर आ गया भाई। परीक्षा में यदि ऐसे सीसी दे दे और एक रेखा दे दे और यूं कहे कि इसकी ध्रुवीय रेखा का समीकरण निकालो, तो आप क्या करेंगे, रेखा बन आर लिख कर के बिंदु लेंगे, उस बिंदु का ध्रुवीय समतल t बराबर 0 निकालेंगे, एक ब्रैकेट में बिना आर के पद, फिर आर कॉमन लेकर के आर वाले पद इक्वल टू 0। तो कितने समतल आ गए, 1 2, और 2 समतल मिलके क्या बनाते हैं, एक रेखा। तो आंसर तो यहीं आ गया। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि इस रेखा की ध्रुवीय रेखा ये होगी। देखो रेखा के समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य समीकरण, ये सामान्य समीकरण है, ये जो समीकरण हमने निकाला ये कैसा समीकरण है, सामान्य है। कितने समतल इसमें, 2 समतल से एक रेखा बनती है, ये इसका सामान्य समीकरण है। और ये जो रूप है ये है सममित रूप। तो इसको अपन किस में बदलेंगे, सममित रूप में बदलेंगे। कब, जब आपको प्रूव करवा रहा हो तब। आप लिखो हम इसे सममित रूप में चेंज करेंगे, वी विल चेंज इट इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। हम इसे सममित रूप में बदलेंगे। आपको कैसा सममित रूप क्या होता है, देखो रेखा एक तो गुजरती है बिंदु से, तो हमको एक तो चाहिए इसका बिंदु, और एक उसके दिक्कनुपात होते हैं LMN। मान लो बिंदु आ जाए x1 y1 z1, दिक्कनुपात आ जाए, डायरेक्शन रेशो आ जाए LMN। तो रेखा का सिमेट्रिकल फॉर्म में समीकरण होता है x माइनस x1 बटा l इक्वल टू y माइनस y1 बटा m इक्वल टू z माइनस z1 बटा n। तो तुझे बेटा यहाँ पर एक तो बिंदु निकालना पड़ेगा, हेडिंग लगा दे बिंदु, अंडरलाइन कर। बिंदु निकालने का मतलब x y z का मान निकालना पड़ेगा। तो तीनों में से एक मान लो, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो, कितना मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन यहाँ तो आंसर ये दे रखा है कि भाई इस रेखा की ध्रुवीय रेखा ये सिद्ध करो। तो इसमें बिंदु की तारा देखो ये 6 है ना, x माइनस x1 होता है, तो x का मान -6 है, y का मान +2 और z का मान +2। तो तू इन तीनों में से एक ले ले, पुट z का मान ले लिया करो, 2 ले लिया यहाँ पे। कैसे लिया, 2, z -2 है ना, तो z का मान 2 आ गया। ये z का मान 2 इन दोनों समीकरणों में रखो। तो पहला समीकरण क्या आ गया, x -4y
जेड का मान 2 करने से 9 दूनी 18, 18 में से 4 घटाए 14 इक्वल टू 0। नीचे भी 2 रख, x माइनस 3y 6 दूनी 12 इक्वल टू 0। ये तेरे पास एक्स वाई में 2 समीकरण आ गए। कैसे निकालते हैं बिंदु? z का मान देखो आंसर में कितना आ रहा है, z माइनस 2 यानी z का मान 2 आ रहा है, z का मान 2 रख दे। अच्छा, कल को ये आंसर नहीं दे, ये आंसर दे नहीं और सीधा ही कह दे ध्रुवीय रेखा का समीकरण निकालो सममित रूप में, तो जब आंसर ही नहीं तो z का मान कितना रखोगे, 0 रख दिया करो। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो उसमें x का मान भी 0 होता है, y का भी 0 होता है, z का भी 0 होता है, तो उस पोजीशन में z का मान कितना रख दो, 0। लेकिन हमने यहाँ z का मान कितना रख लिया, 2, क्योंकि हमको ये चाहिए। कितने समीकरण आ गए ये 2, इनको सरल करो ऑन सिंप्लीफिकेशन। कैसे हल करें भाई? इस समीकरण में से ही घटा दें बेटा, x कट गए, -4y में से -3y घटाया माइनस का y, 14 में से 2 घटाया 2, उधर जाके हो गया माइनस का 2, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। y का मान यहाँ रखना, तो x माइनस का 8 और प्लस का 14 6, x का मान आ गया माइनस का 6। तो बिंदु क्या आया बेटा, पॉइंट आ गया, x का मान माइनस का 6, y का मान 2 और z का मान 2। अरे समझे ना, ये तो आ गया बिंदु। और क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोज। क्या होते हैं दिक् अनुपात? LMN होते हैं भाई। रेखा का दिक् अनुपात सुनो कैसे निकालते हैं। रेखा के 2 समीकरण नहीं, अरे 2 समतल से रेखा बनती है ना। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताऊं, वैसे 12वीं में पढ़ा था तुमने कि रेखा 2 समतल से मिलती है। एक समतल के दिक् अनुपात ABC हैं तो नियम होता है AL + BM + CN = 0। तुम इस नियम को भूल जाओ। दिक् अनुपात निकालने का मैं शॉर्टकट बताता हूँ। जो 2 समीकरण समतल के हैं ना, उसमें x y z की जगह LMN कर लो और कांस्टेंट हटा दो। पहला समीकरण क्या आएगा, x की जगह LMN करना है, x y z की जगह ये x है ना, तो L माइनस का 4m प्लस का 9n इक्वल टू 0। अरे क्या करो, x y z की जगह LMN कर दो, तो क्या समीकरण आएगा, L माइनस का 4m प्लस का 9n बराबर 0। अगला समीकरण क्या आ जाएगा, L माइनस का 3m प्लस का 6n बराबर 0। LMN में कितने समीकरण आ गए बेटा, 2। आगे लिखो, या इनको सरल करने का तरीका क्या होता है, देखो तिरछा गुणा करते हैं, L बटा वज्र गुणा करते हैं इसको, माइनस का m बटा और n बटा। L बटे में क्या आएगा, L दबा दे, तिरछा गुणा करें, 6 को -4 से गुणा किया, माइनस का 24, तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, -4 से, कितना आया, माइनस का, माइनस अपनी मर्जी से लगा ले, और 9 को -3 से किया, -27, तो ये प्लस का 27 हो गया। अरे समझ आ रहा क्या, L के बटे में क्या आएगा, L दबा करके तिरछा गुणा कर लो, वज्र गुणा, m माइनस का होता है, m दबा, ये दबा दी, 6 को 1 से गुणा किया 6, और माइनस 9 को 1 से गुणा किया 9, n दबा दे, -3 को यहाँ L का गुणांक 1 है तो माइनस का 3, और माइनस बीच में आता है, और माइनस के 4 को 1 से गुणा किया, माइनस का 4 तो प्लस का 4। ये कितना आ गया, L बटा 27 में 27 घटाया 3, ये -3 है, ऊपर माइनस है, m बटा 3 और n बटा 1। LMN के मान क्या आ गए, 3 3 1। तो देख बेटा, एक तो निकाल दिया तेने बिंदु और एक निकाल दिए LMN के मान, इसलिए ध्रुवीय रेखा का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन इज, क्या फार्मूला होता है, बिंदु दिया होता है x - x1, तो माइनस का 6 तो x + 6 अपॉन L, L का मान 3 है, इज इक्वल टू y - y1, तो y - 2 और अपॉन m का मान 3 है, इक्वल टू z - z1, तो z - 2 और अपॉन n का मान 1 है। ये आ गया। देखो देखें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये एक CC दिया था, एक रेखा दी थी, रेखा का बिंदु निकालो, उसका ध्रुवीय समतल t = 0 से निकालो,
बिना आर के पद एक ब्रैकेट में, आर के एक ब्रैकेट में, तो एक और एक कितने समतल हो गए? दो समतल मिलके क्या बनाते हैं? रेखा। क्या कहलाती है? ध्रुवीय रेखा। सवाल तो यही हो गया था पूरा। फिर क्या किया अपन ने? अपने को आंसर ये चाहिए था, सम्मित रूप है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, तो इस रेखा से एक तो बिंदु चाहिए। देख ले बिंदु क्या दे रखा है आंसर में, x का मान -6 रख दे, या y का 2 रख दे, या z का 2 रख दे, कोई एक रख दो। हमेशा अपन z रखते हैं, तो पुट z बराबर 2। z बराबर 2 इन समीकरण में रखा तो कितने समीकरण आ गए x y में? 2। सरल किया तो x का मान आ गया, y का आ गया, ये आ गया तेरा बिंदु। और क्या निकालते हैं? दिक् अनुपात lmn। कैसे निकालते हैं? वो जो दो समीकरण है उसमें x y z की जगह lmn कर दो, और ऐसे वज्र गुणा करके lmn को सरल करो, l बट्टा तिरछा गुणा करो, दिस माइनस दिस, m दबा दे, दिस माइनस दिस, n दबा दे, दिस माइनस दिस, lmn के मान आ गए। ये एक ध्रुवीय रेखा का समीकरण तुम्हारे परीक्षा में 100% आएगा। तो ये एक्सरसाइज बेटा 4th A हो गई और 4th B हो गई। अब मैं अगली चीज़ बताऊंगा आपको, अन्वालोपी शंकु, एनवलपिंग कौन ऑफ सीसी। ये अन्वालोपी शंकु अपन ने गोले में भी निकाला था, शंकु के टॉपिक में भी किया था, तो वो का वो तरीका यहाँ पर होगा क्या? सीसी में। आपको अन्वालोपिक शंकु की पिछले चैप्टर में क्या परिभाषा बताई थी कि सपोज ये कोई सीसी है, अरे ये क्या केंद्रीय संकोच है, एक बार बिंदु दे रखा है x1 y1 z1, तो क्या करे? इस बिंदु से कोई भी रेखा खींच दे जो सीसी को टच करती हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी खींच दे? ये खींच दी मैंने। दिए हुए बिंदु से सीसी पर क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। इस स्पर्श रेखा के बिंदु पथ को अन्वालोपी शंकु कहते हैं। लिखो परिभाषा, लिखो हिंदी में लिखो, पहले मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ। किसी दिए गए बिंदु x1 y1 z1 से, हाँ लिखते जाओ बेटा, किसी दिए गए बिंदु x1 y1 z1 से सीसी पर खींची गई स्पर्श रेखा, सीसी पर खींची गई स्पर्श रेखा के बिंदु पथ को सीसी का अन्वालोपी शंकु कहते हैं। के बिंदु पथ को सीसी का अन्वालोपी शंकु कहते हैं। और जो बिंदु दिया गया है, देखो, उसे अन्वालोपी शंकु का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। क्या लिखोगे? लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ सीसी फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, is called enveloping cone of CC. The locus of tangent line of CC from a given point is called enveloping cone of CC. ये परीक्षा में सवाल आएगा, लगभग आएगा क्या? इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कौन, अन्वालोपी शंकु का समीकरण। परीक्षा में क्वेश्चन ये आएगा, सीसी के अन्वालोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या देगा अपने को? एक तो सीसी का समीकरण देगा, फटाफट लिख लो। माना सीसी का समीकरण है, लेट इक्वेशन ऑफ सीसी इज ax स्क्वायर by² cz² बराबर 1। समीकरण नंबर 1। एक तो सीसी देगा, देखो। और क्या देगा? बाहर एक बिंदु देगा, क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। लेट गिवन पॉइंट, दूसरा क्या नाम है इसका? शीर्ष। माना शीर्ष के निर्देशांक, या तो दे देगा नहीं देगा, तू मान ले P मान ले उस बिंदु को, और निर्देशांक मान ले x1 y1 z1। ये सीसी और ये शीर्ष P x1 y1। क्या खींचो? इस बिंदु से एक रेखा खींचो जो इस सीसी को क्या करती है? स्पर्श करती है। लिखो, इस बिंदु से, लिखते जाओ हिंदी में, इस बिंदु P से
CC पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम P टू CC इज। भाई तेरे को बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा हो, रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 बटा एल, y माइनस y1 बटा m, z माइनस z1 बटा n इज इक्वल टू r से समीकरण नंबर 2। CC दे रखा था, बिंदु दे रखा है, मैंने इस बिंदु से CC पर स्पर्श रेखा खींच दी, ये समीकरण आ गया। अब आपको मैंने गोले के टॉपिक में भी बताया था, शंकु में बताया था, कोई भी रेखा किसी CC को स्पर्श करती है तो अपन क्या करते हैं? उस रेखा का सामान्य बिंदु जनरल पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट उठा के CC के समीकरण में रखेंगे तो R में द्विघात समीकरण आएगा, और द्विघात समीकरण आएगा तो स्पर्श करने की शर्त है b² बराबर 4AC। ये बताया था ना गोले के टॉपिक में। रेखा किसी को भी टच करे, जैसे यहाँ CC को टच कर रही है, तो रेखा का बिंदु लो, आप देखो इसका सामान्य बिंदु, इट्स जनरल पॉइंट कितना आ गया? x का मान LR प्लस x1 MR प्लस y1 NR प्लस z1। अरे रेखा का बिंदु निकाल लिया, किस में रख देंगे? बिंदु CC के समीकरण में रख देंगे। आप देखो इसके निर्देशांक समीकरण नंबर 1 में रखने पर पुटिंग इन 1, क्या लिखोगे? ये निर्देशांक समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखने का मतलब x y z की जगह ये रख देंगे अपन। क्या समीकरण नंबर 1 है? ax², तो क्या हो गया? ax का मतलब LR प्लस x1 का होल स्क्वायर, b y की जगह MR प्लस y1 का होल स्क्वायर, c z की जगह NR प्लस z1 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 बराबर 0। इस 1 को मैं इधर ले आया, ये समीकरण आ गया। इसको जब हम खोलेंगे तो देख यहाँ आएगा r², कितनी जगह आएगा r²? 3 जगह। r² के साथ में क्या आएगा देखना, इसको खोलेंगे आएगा l² r² इंटू a, तो अंदर बच गया al²। आगे देखना r² के साथ में क्या आएगा? bm²। आगे देखना क्या आएगा? cn²। बेटा समझ आ रहा है ना? r² के कितने पद आगे? 3। ऐसे देखो यहाँ खोलेंगे तो 2LR x1, 2MR y1, 2NR z1, तो 2R कॉमन आ गया, तो भीतर क्या बच गया? 2LR x1 और 2R तो कॉमन आ गया, तो बच गया AL x1। अरे क्या बच गया? इसमें 2R कॉमन लेंगे तो क्या देगा? BM y1, और इसमें आएगा तो क्या आएगा? CN z1। इसका स्क्वायर कर दिया, 2R। अब देख क्या बच गया टर्म लास्ट वाला? ax1²। बचेगा टर्म सारे लिख दो, ax1²। यहाँ क्या बचेगा? by1²। आगे क्या आ जाएगा? cz1² माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 3। कैसा समीकरण है ये? R में द्विघात समीकरण है, अतः स्पर्शता की शर्त से सो बाई कंडीशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ज्यामिति में नियम होता है, यदि कोई रेखा है उसका बिंदु निकालो, बिंदु निकाल के CC में, गोले में जो भी है उसमें रखो, आपके पास R में द्विघात समीकरण आएगा। तो स्पर्श करने की शर्त क्या होती है? b² = 4AC। ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं गोले में? A कहते हैं r² का गुणांक, तो ये हो गया। B कहते हैं r का गुणांक, तो ये b हो गया। और C कहते हैं कांस्टेंट को। तो b², r का गुणांक कौन है बेटा? 2 है, और ये ब्रैकेट है। स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। वो इस 4 से कट जाएगा, वो तो पहले ही काट दें। तो क्या बच गया? AL x1 BM y1 CN z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कट गया था ना। A कहते हैं r² के गुणांक को, क्या आ गया? AL² BM² CN², और C बचा कुछ आइए तीसरा पद, क्या बच गया? ax1² by1² cz1² माइनस 1। दोबारा देखो, r² के गुणांक यानी इस पूरे को A कहते हैं, इस पूरे R के गुणांक को B कहते हैं, और ये बचा हुआ C हो गया, और शर्त b² = 4AC। ये समीकरण किस में आया?
आप देखो यह समीकरण LMN के पदों में है, इट इज इन टर्म्स ऑफ LMN। यह समीकरण LMN के पदों में है। तो ये रेखा ये थी ना, किसी भी रेखा का बिंदु पद कैसे निकालते हैं बेटा, LMN में समीकरण निकाल दो, फिर L की जगह रख दो ये, M की जगह रख दो y माइनस y1, N की जगह z माइनस z1। तो नीचे हिंदी में लिखना, अतः स्पर्श रेखा का बिंदु पद ज्ञात करने के लिए टू फाइंड लोकस ऑफ टेंजेंट रिप्लेस, क्या लिखा तुमने, स्पर्श रेखा का बिंदु पद ज्ञात करने के लिए, अब हिंदी में लिखो, L के स्थान पर L बाई क्या रखेगा, L की जगह x माइनस x1, M बाई M की जगह y माइनस y1, N बाई N की जगह z माइनस z1। क्या लिखा तुमने, स्पर्श रेखा का बिंदु पद ज्ञात करने के लिए L के स्थान पर x माइनस x1, L बाई x माइनस x1, M के स्थान पर y माइनस y1 और N के स्थान पर z माइनस z1। इन कौन से में, ये ऊपर 4 नंबर समीकरण ना, ये समीकरण नंबर 4 में रख दो। यहाँ LMN की जगह क्या रख देंगे, ये मान रख देंगे। एंड सॉल्विंग, और सरल करने पर, सरल करना नहीं तेरे को, अरे ये L है ना, इसकी जगह कॉपी में रखना, मैं लिख नहीं रहा, तुम लिखना x माइनस x1। तो क्या आ जाएगा, ये A L की जगह क्या आ गया, x माइनस x1 और इंटू x1 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लिख दोगे सारा। इस L की जगह क्या रखेगा, x माइनस x1, M की जगह y माइनस y1, N की जगह z माइनस z1, इधर भी रखेगा और इधर भी रखेगा, फिर सोल्व करना तो उत्तर आएगा SS1 बराबर t²। परीक्षा में भी सीधा लिखना है, परीक्षा में भी सीधा लिखना है कि समीकरण नंबर 4 में L के स्थान पर x माइनस x1, M के स्थान पर y माइनस y1 और N के स्थान पर z माइनस z1 रख कर सरल करने पर ये समीकरण आता है SS1 बराबर t। S माने CC का समीकरण क्या है भाई, AX स्क्वायर BY स्क्वायर CZ स्क्वायर माइनस 1। S कहते हैं CC के समीकरण को, यह ना CC का समीकरण। S1 मतलब इस CC में बिंदु रख दे तो क्या देगा, AX1 स्क्वायर, अरे बिंदु रखने का मतलब XYZ की जगह x1 y1 z1, BY1 स्क्वायर CZ1 स्क्वायर माइनस 1 और T का मान क्या होता है बेटा, AXX1 BYY1 CZZ1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देखो यही अनुवालोपी का समीकरण है, यही अनुवालोपी शंकु का समीकरण है। इट इज इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कौन, यही अनुवालोपी शंकु का। तो देखो अनुवालोपी शंकु की परिभाषा समझ आ गई कि जो बाहर बिंदु दे रखा है उससे CC पर स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा के बिंदु पथ को अनुवालोपी शंकु कहते हैं। बिंदु हमने x1 y1 z1 ले लिया, CC ले लिया, अब बिंदु से रेखा खींच, स्पर्श रेखा, बिंदु दे रखा तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया x माइनस x1 बटा L, y माइनस y1 बटा M, z माइनस z1 बटा N इक्वल टू R ले लो। इसका बिंदु निकाल लो, क्या आ गया, LR प्लस x1 MR प्लस y1 NR प्लस z1। ये बिंदु उठा के CC में रख दो तो A x की जगह रखा LR प्लस x1 का होल स्क्वायर, B y की जगह MR प्लस y1 का स्क्वायर, C z की जगह NR प्लस z1 का स्क्वायर बराबर 1 दे दिया, माइनस 1 इक्वल टू 0। इस समीकरण को खोल देंगे तो R स्क्वायर के कितने पद आएंगे, 3, 2R के भी कितने आएंगे, 3, बचे कुछ एक में रख दे। R स्क्वायर का गुणांक कहलाता है A, R का गुणांक कहलाता है B, तीसरा पद कहलाता है C। तो स्पर्श रेखा की शर्त क्या होती है, B स्क्वायर इक्वल टू 4AC। रख दे मान, जैसे ही ये मान रखेगा समीकरण किसके पदों में आ जाएगा, यह LMN के पदों में समीकरण है। इसलिए स्पर्श रेखा का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए इस समीकरण नंबर 4 में L के स्थान पर x माइनस x1, M के स्थान पर y माइनस y1 और N के स्थान पे z माइनस z1 रखने पर रखना बाकायदा यहाँ, और फिर रख के सरल नहीं करना, सीधा लिखना। इसे सरल करने पर क्या आएगा, SS1 इक्वल टू t² आ जाएगा। S माने CC
S1 माने सीसी में बिंदु और टी का मान आप जानते हो, यही अनुवालोपी शंकु का समीकरण है। कल इसके आगे करेंगे अनुवालोपी बेलन। ठीक है, इस टॉपिक को बेटा अच्छी तरह पढ़ लो तो ज्यामिति का काम खत्म हो गया तुम्हारा, वेक्टर तुम्हारा को कराया हुआ है। और मैं जब तक कॉलेज नहीं खुलेगी हर एक दो दिन बाद आपको वीडियो में कुछ न कुछ डालता रहूँगा। परीक्षाओं में खूब छूट मिलेगी, प्रश्न कम करने पड़ेंगे। जो क्लास में पढ़ा रखा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ते जाओ, लेकिन टाइम ख़राब मत करो। लॉकडाउन का समय है, इस समय जितना घर पे पढ़ोगे स्वस्थ भी रहोगे, बीमारी नहीं लगेगी और मार्कशीट में नंबर खूब आएंगे। ओके।